हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीचर पीपल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ रेणु कक्कड़। आई होप सो आप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, आप सभी को पता है कि मैं सीटेक की क्लासेस स्टार्ट कर चुकी हूँ। मैंने हिंदी पेडालॉजी, जिसमें लैंग्वेज में आता है, जो सभी सब्जेक्ट में आता है, जैसे हिंदी इंग्लिश जो भी अदर सब्जेक्ट है वो आते हैं। साथ ही साथ सीडीपी के क्लासेस स्टार्ट कर चुकी है। ऑलरेडी मैं 3 क्लासेस अपलोड कर दी है, प्लेलिस्ट बना दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लिंक दे देती हूँ, आप चेक करके अपना क्लासेस पढ़ते रहिए। आप ये वेट मत करिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब मैं पढ़ने बैठूंगा या पढ़ने बैठूंगी, टाइम वेस्ट होगा। आपके पास बहुत ही मिनिमम टाइम होता है और उसी में ही सारा सिलेबस कवर करना होता है। सपोज बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं एसएसटी के लिए। एसएसटी की क्लासेस मैं जल्दी ही स्टार्ट करने वाली हूँ। ऑलरेडी वीडियो जो है मैं बना चुकी हूँ, अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, किसी रिगार्डिंग मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मैं जल्दी ही उसकी वीडियो दे दूंगी आपको। मैंने आपको बताया है कि मैं न्यू और ओल्ड दोनों ही बुक्स लेकर साथ में पढ़ाऊंगी। आज का जो टॉपिक्स है वो सीडीपी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 नंबर का मार्क्स आता है, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों ही है। चाइल्ड डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होता क्या है, ये आज हम इस कंसेप्ट को समझेंगे। आइए देखिए, चलिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हेरिडिटी क्या होती है एंड एनवायरनमेंट क्या होता है। एक चीज़ और कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ, एक चीज़ और चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप सभी को कि आपका जो सीटेक एग्ज़ाम है, चाहे आपका हरियाणा टेक है, चाहे आपका यूपी टेक है या यूटेक उत्तराखंड है, कोई भी टेक है एग्जाम हो रहे हैं, उस सभी टॉपिक में आप ये वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो आपकी जो सीडीपी की वीडियो है, ये आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है। कोई भी एग्जाम में, सभी एग्जाम में, इस बार जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है उसमें एग्जाम में हमेशा ये टॉपिक आते हैं, ठीक है। तो आप सभी को इसकी तैयारी के लिए कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप इस कंसेप्ट को ही समझ जाओगे। इससे रिलेटेड मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा रही हूँ टॉपिक वाइज, यानी एक टॉपिक फिनिश हो गया देन उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, है ना, इस तरीके से। वंशानुक्रम क्या होता है, हेरिडिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और वातावरण क्या होता है, ये आप सभी को पता है कि एनवायरनमेंट इंग्लिश में बोलते हैं। तो दोनों ही इंग्लिश और हिंदी, अगर आपको हिंदी में कंसेप्ट समझ में आ गया तो इंग्लिश में आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। वंशानुक्रम क्या होता है, वंश यानी आपके जो जन्म से ही एक क्रम होता है, एक सीक्वेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग वंशानुक्रम कहते हैं। यह एक जन्मजात प्रक्रिया होती है। वातावरण होता है कि जब बच्चा किसी स्कूल में जाता है, स्कूल में जाके इन्वायरमेंट मिलता है, उसको सोशलाइजेशन होता है। तभी से कहते हैं कि जब हमारा इन्वायरमेंट कब मिलता है बच्चों को, सोशल कब होता है, जब बच्चा स्कूल में, स्कूल की प्रोसेस प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हम इन दोनों के बारे में डिटेल में समझेंगे कि होता क्या है, ताकि आपके एग्जाम के 1 नंबर आपके क्लियर हो जाए, आ जाए। हेरिडिटी का मतलब भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसको वंशानुक्रम भी कहते हैं, इन्हें आनुवांशिकता भी कहते हैं। दोनों अगर आ जाए पेपर में पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों का आंसर आपका कंफ्यूज मत होना, वहां पे दोनों ही सेम है नाम। हेरिडिटी इंग्लिश में याद रखना। सीडीपी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहती हूँ, सीडीपी में इंग्लिश की टर्म याद रख लोगे, हिंदी अपने आप ही नहीं देखनी। इंग्लिश की टर्म याद है तो आसानी से क्वेश्चन कर पाओगे। हिंदी में नाम चेंज करते हैं, बहुत सारे नाम चेंज कर करके देते हैं। आज हम समझते हैं हेरिडिटी होता क्या है। हेरिडिटी वह चीज होती है जहाँ पे हमें अपने माता पिता से मिले हुए जिन्स होते हैं। जिन्स इन द सेंस होते हैं, हमारे जिन्स होते हैं, जिसमें हमारे दोनों ही जिन्स मिलाकर एक बच्चे का जन्म होता है। जैसे पिता के और माता के दोनों मिला के जो गुण मिलते हैं, हम उसको कहते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी में जो गुण मिलते हैं, हम उसको कहते हैं, जो माता पिता से संतान में गुण आते हैं, उनकी जो विशेषताएं आती हैं, यानी कि उनकी विशेषताएं आती है, और जो भी उनकी प्रवृत्ति होती है, उनका स्थानांतरण। स्थानांतरण का हिंदी में बहुत ही सिंपल तरीका है कि एक जगह से दूसरी जगह का, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का स्थानांतरण होना, ट्रांसफर होना जिन्स का। सपोज एक बच्चे का जन्म होता है तो दोनों का ही एक लेवल होता है कि आपको पता है कि एक्स और वाई मिलके जो बनते हैं, जिसमें हमारे बेबी बॉय होते हैं और एक्स मिलके हमारे बेबी गर्ल होते हैं। तो वो जिन्स ही होते हैं जिसके अकॉर्डिंग बच्चा जन्म लेता है कि वो गर्ल होगी या बॉय होगी। उसका हम अलग से प्रोसेस पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इतनी नीड नहीं है। सीडीपी मतलब सीडीपी जो नहीं, सीटेक के टेक एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाता डीपली, लेकिन अगर डीपली पूछा जाता है तो मैं अलग से इसके बाद क्लास में पूरा बता दूंगी किस तरीके से उनका प्रोसेस होता है। कौन से क्रोमोसोम मिलके कितने टोटल होते हैं, 42 होते हैं, जिसमें से 23 और 24 मिला के, दोनों को मिला के ही आपके जिन्स बनते हैं। हर एक जिन्स के जब एक एक्स दूसरे वाई से मिलता है तो गर्ल होती है। अगर जो
वुमेन होती है उसका है एक्स है, फिर वाई जो होता है यानी जो मैन होता है उसका मिला के क्रोमोसोम मिला के हमारे एक्स और वाई जाके बॉयज होते हैं। तो इस तरीके की चीजें हम बाद में समझेंगे डिटेल में, अभी इतना समझ लीजिए। हेरिडिटी का मतलब होता है जो माता पिता से मिले हुए हमारे गुण होते हैं, चाहे उसकी विशेषताएं समझ लीजिए। कई बार होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता देती हूँ, जैसे मान लीजिए माता पिता का बच्चा जो होता है, कई बार होता है माता पिता का जो रंग होता है, उनकी बनावट होती है, उनका चाल ढाल होती है, यानी कि उनकी जो, जैसे वो कोई होता है संगीत में इंपॉर्टेंट होते हैं, माँ बाप अगर संगीत वाले हैं तो बच्चा भी कहीं ना कहीं संगीत से ही रिलेटेड होगा। तो इस तरीके से जीन्स उनके होते हैं। इन्वायरमेंट से बोलते हैं, इन्वायरमेंट होता है जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद का जो समाज में उसे किस तरीके के मूल्य सिखाने हैं, किस तरीके की नैतिकता सिखानी है, किस तरीके के मैनर सिखाने हैं, समाज में किस तरीके से समाज में उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, किस तरीके से उसे बात करनी चाहिए, किस तरीके से उसको अपनी बात रखनी चाहिए, ये सारे गुण हमारे बाहरी तरीके से कह सकते हैं कि जन्म के बाद बच्चे में पड़ने वाले सभी बाहरी प्रभाव में आता है। हमारे घर आ गए, हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा और हमारे मित्र आदि, ये सभी सारे जितने भी हैं एस्पेक्ट वो हमारे एनवायरनमेंट में इंक्लूड होते हैं। आई होप से ये टर्म समझ में आ गई होगी कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट होता क्या है। हेरिडिटी हो जाए जो माता पिता या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं उसको हम कहते हैं। लेकिन जो जन्म के बाद की प्रोसेस प्रक्रिया होती है जिसमें बच्चों में पड़ने वाले प्रभाव हो सकते हैं, बाहरी हो सकते हैं, जैसे घर से परिवार होता है, स्कूल जाता है, स्कूल से सीखता है चीजें कि किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से अपनी लंच को किस तरीके से खाना है, किस तरीके से शेयर करना है, ये सारे हमारे सामाजिक यानी कि वातावरण से सीखता है। हमें किस तरीके की एजुकेशन मिलती है, किस तरीके का कल्चर मिलता है, ये सभी वो चीजें एनवायरनमेंट से सीखता है। अब हम इसमें थोड़ा सा डिफरेंट देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। कुछ पॉइंट होते हैं और कुछ टर्म्स होती हैं तो हम समझ लेते हैं। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मतलब होता है, हेरिडिटी आपको मैंने समझा दिया कि एक जन्मजात गुण होते हैं जो बच्चों के जन्म से पहले के गुण होते हैं जो उसको मिलते हैं। वो किसी से भी मिल सकते हैं। सपोज दादा दादी के गुण क्या होता है, माता पिता के गुण से, फिर बच्चे में कई बार होता है नाना नानी के गुण भी आ जाते हैं, कुछ कुछ मिलके आता है जो जेनेटिक होते हैं, उसी को हम जन्मजात गुण कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। वातावरण का मतलब होता है जो जन्म के बाद होते हैं हमारी, इस तरीके के हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल कि जन्म के बाद हमारे क्या क्या चीजें हम चेंज हो रहे हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, हमारी बोलचाल में हो रहा है, वो हमें स्कूल से मिल जाता है। हम समाज से सीखते हैं किस तरीके के हमारे नैतिक मूल्य होते हैं, किस तरीके के हमारे सामाजिक मूल्य होते हैं, किस तरीके की हमें भाषा बोलनी चाहिए, किस तरीके का हमारा व्यवहार होना चाहिए, वो सारे हमारे इन्वायरमेंट में आते हैं। इसमें प्रभाव क्या पड़ता है, सेकंड पॉइंट मैंने इसलिए प्रभाव लिया कि शारीरिक बनावट का प्रभाव। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर एक माता पिता है, उनके बच्चे माता पिता है, ठीक है, उन जैसे माता पिता में पिता लंबे है, माता छोटी है, और उनके जो बच्चे होगा, उनका जो बच्चा होगा, हो सकता है वो उसके गुण पिता वाले गुण भी जा सकते हैं, माता वाले गुण भी जा सकते हैं। तो शारीरिक बनावट दोनों के ही जीन्स मिलाकर ही हो सकती है। कई बार होता है कि बच्चा माँ लंबी होते तो माँ पे जाता है, तो कई बार पिता लंबे होते तो पिता पे जाता है, तो दोनों के ही गुण जा सकते हैं। शारीरिक बनावट उन पर जा सकती है, कलर का रंग हो गया, या फिर उनके हाइट हो गई, हैंड हो गए, पैर हो गए, और उनके रंग हो गए। या बोल सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कोई विदेश में रह रहा है तो वो इंग्लिश बड़ी अच्छी बोल रहा है क्योंकि उसको जेनेटिक ही, उसके माता पिता विदेश में रहते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, उनका जेनेटिक ही गुण है, बाहरी आवरण से वो सीख गया है, वो एक वातावरण में होगा। जैसे रंग हो गया, उसका रंग कितना जाएगा, कद कितना जाएगा, ये सब हमारे जेनेटिक ही होते हैं, जन्मजात ही होते हैं। शारीरिक बनावट कितनी होती है, उसमें जन्मजात प्रतिभा क्या होगी, यानी कि वो आगे क्या बनना चाहता है, यही उसका जन्मजात प्रक्रिया होती है। IQ लेवल कितना होगा, ये सब जेनेटिक होता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि हेरिडिटी के बिना हो जाए। तो ये सब हेरिडिटी ही होती है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं, और वही गुण कुछ ना कुछ गुण ट्रांसफर होते हैं, तभी बच्चे का विकास उस तरीके से होता है। दूसरी तरफ इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है कि भाषा किस तरीके से बोल रहा है। जैसे मैं आपको अभी एग्जाम्पल फॉर समझा रही हूँ, मुझे भी कहीं ना कहीं वो टीचिंग लाइन में, अगर मुझे टीचिंग लाइन में प्रोसेस है तो कहीं ना कहीं मेरे पुराने जो मेरे पेरेंट्स हैं, उनकी जो और भी फैमिली मेंबर होते हैं, जरूरी नहीं पेरेंट्स में दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी जो भी है वो भी हो सकते हैं। मुझे पढ़ाने का शौक था, इसलिए मुझे टीचिंग पसंद है, इसलिए मैं आज टीचिंग पढ़ा रही हूँ आप सभी को।
पढ़ा रही हूँ। भाषा ये तरीके की, किस तरीके की भाषा बोलना पसंद है, किस तरीके से भाषा को उतार चढ़ाव लेना चाहिए, किस तरीके से अपनी बात को रखना चाहिए, ये सब हमारे इन्वायरमेंट से सीखता है बच्चा। संस्कार किस प्रकार है कि हाँ बड़े हो गया, अब कहते हैं कई बार होता है कि बड़े होकर बच्चा पैर छूता, वाह क्या अच्छे संस्कार दिए माता पिता ने। किसने दिए हैं? माता पिता ने। आचरण किस तरीके से बोल रहा है, किस तरीके से लहजा कर रहा है। मूल्य यानी कि वैल्यू कितनी दे रहा है, समाज में रह के वो कितनी चीज़ों को अच्छा कर रहा है, दूसरों के बारे में किस तरीके का व्यवहार है, दूसरों के बारे में उसके कितने एटिकेट्स है, उसको कहते हैं उसकी एजुकेशन क्या है। ये सब कुछ हमारे इन्वायरमेंट से ही बच्चे को मिलता है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि वो समाज में किस प्रकार की एजुकेशन ले रहा है और किस प्रकार शिक्षक उन्हें एजुकेशन कर रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट मैंने टर्म ली है प्रकृति। प्रकृति का मतलब होता है जो नेचुरल चीजें हमें नेचुरल तरीके से ही प्राप्त होती है। हेरिडिटी में नेचुरल तरीके से ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। आप सभी को पता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, यानी माता पिता के जो भी जीन्स होते हैं वो भी गुण होते हैं। हम गुण बोल सकते हैं, उनकी विशेषता बोल सकते हैं, उनकी क्षमताएं बोल सकते हैं। जो भी चीज आ रही है उनके मन में बच्चे के ऊपर आ रही है, वो बच्चे की गुण प्रकृति है, नेचुरल तरीके, स्थायी रूप से है, अस्थायी रूप से नहीं है, नेचुरल है। ये नेचुरल प्रोसेस है, आप इसको उसमें नो चेंज। लेकिन जो इन्वायरमेंट होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं होता, ये बदलता रहता है। इसमें टाइम के साथ परिवर्तन होता रहता है। अपने व्यवहार में चेंज अनुभवों से आता है। अनुभवों का मतलब है कि जितने जितने उसको एक्सपीरियंस होंगे उतना ही बच्चा सीखता जाएगा और उतना ही उसमें परिवर्तित करता जाएगा। नेक्स्ट है, उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया एग्जाम्पल के लिए, वैसे मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल दे चुके हैं। कई बार होता है कि बच्चे का रंग उसके माता पिता के रंग से चला जाता है, कई उसकी फैमिली और मेंबर है उनसे भी चला जाता है, हाइट का कट भी उनके फैमिली मेंबर से किसी भी जा सकता है। जब बोझ नहीं है कि आपके है, जैसे नाना नानी साइड भी हो सकता है, दादा दादी साइड भी, जितने भी होते हैं उसमें कल हाथ और उनकी हो सकता है। कई बार होता है बच्चा, आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल, कई बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा माँ बाप इतने एजुकेटेड नहीं होते लेकिन उनके बच्चे बहुत एजुकेटेड होते हैं और अच्छे खासी पोस्ट पे लग जाते हैं। तो इस तरीके के एग्जांपल हैं। दूसरा होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में बच्चे का परिवार दो तरीके से होता है। एक तो परिवार से सीखता है वो कुछ ना कुछ, सबसे पहले वो परिवार से सीखता है। आप सभी को पता है कि बच्चे का जो इन्वायरमेंट है, सबसे पहले हम माहौल कैसा है, यानी कि अच्छा माहौल दे रहे हैं, एटिकेट सिखा रहे हैं कि किस तरीके से उठना है, किस तरीके से बैठना है। फिर वो जाके स्कूल जाता है, स्कूल से जाकर वो समाज से यानी कि अपनी भाषा को सीखता है, किस तरीके से उसे सही नियम और तौर तरीके से भाषा को सीखता है। व्यवहार, उसका बिहेवियर कैसे जा रहा है वो बच्चा सीखता है। उसका कल्चर क्या है, उसके रीति रिवाज क्या है, किस तरीके से कौन सा त्योहार मनाना चाहिए, ये सारी चीजें कौन सिखाता है? इन्वायरमेंट ही सिखाता है। अगला है भूमिका। भूमिका भी इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की जो स्टार्टिंग में आधार होता है वो उसकी क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स में बहुत ज्यादा कैपेसिटी है तो बच्चा भी कई बार होता है, बहुत कुछ बच्चे होते हैं स्लो लर्नर होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं फास्ट लर्नर होते हैं। ये सब एक जेनेटिक ही होता है, एक माता पिता के आधार पर गुण होते हैं। इसको हम बोल सकते हैं उसकी कैपेसिटी है। यानी कुछ बच्चे जल्दी लर्न कर लेते हैं तो कुछ बच्चे बहुत स्लो लर्न करते हैं, कुछ बच्चे बहुत ही स्लो लर्न करते हैं। तो ये उनकी क्षमता है कि जो उन्हें अपने माता पिता से मिली है। कई बार बच्चे होते हैं कि कोई स्लो लर्नर होता है, धीरे 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 जाके वो फास्ट लर्नर भी बन जाता है। ऐसा नहीं है कि वो स्लो लर्नर ही रहेगा। अगला है बच्चे की क्षमताओं विकसित होती रहती है। इसमें क्या होता है, समाज के, वही मैंने एग्जांपल दे दिया, कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, धीरे धीरे याद करते हैं, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे उनकी कैपेसिटी बढ़ती रहती है वो और निखार आता जाता है और चीजें लर्न करने रहते हैं और एक अच्छी पोस्ट पर अपने जो उन्होंने अपना लक्ष्य साधा होता है, अपना उद्देश्य देखा होता है, वही अपना उद्देश्य फुलफिल कर लेते हैं। तो इसी तरीके से समाज में जुड़कर वो अपनी चीजों को और निखार लेते हैं एंड विकसित कर लेते हैं। नेक्स्ट सीमा होती है किसी की भी, एक होता है कि किस में कितना चेंज होना है। इसे हम नो चेंज, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, ना कर सकते हैं। इसमें जो भी चीज बच्चे का नेचर है जो जन्म जाता है, अब आप चाहो कि कोई बच्चा है और वो बहुत ज्यादा शरारती है, नोटी है, अब आप चाहोगे तो उसको कंट्रोल कर सकते हो लेकिन उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। वो एक ना एक दिन जब आप चले जाओगे क्लास से बाहर, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि आप अभी देख रहे हो थोड़ी देर बाद कुछ टक 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 डेस्क पे करते रहते हैं। उनकी हैबिट होती है, ये नेचर है, उनको जन्मजात मिला है। जब वो टीचर आती है तो फिर रुक जाता है, फिर दोबारा टक 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 टक, टीचर टोकती है, फिर कंट्रोल करता है, फिर टक टक टक। यानी कि बहुत बच्चों को बोर्ड पे भी देखा होगा, ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है। ये एक जेनेटिक होती है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। लेकिन जब इन्वायरमेंट में आता है तो उसमें बदलाव और सुधार किया जा सकता है, यानी नियंत्रित किया जा सकता है कि वो बच्चा धीरे धीरे उस चीज को ना करे। उसमें उसको एटिकेट सिखाएंगे कि नहीं बच्चा, ऐसे करने से ऐसे दिक्कत होती है, आपको प्रॉब्लम होगी, ये काम करोगे
ये काम नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करने से आपको ये प्रॉब्लम होगी, अगर ये करोगे तो ये अच्छा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से एटिकेट सिखाए जाते हैं बच्चों को इन्वायरमेंट में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी संबंध क्या होता है, ये उसी प्रकार का संबंध है जैसे बीज की तरह। बीज क्या होता है, जब हम एक पेड़ में बीज डाल देते हैं, इस तरीके से बीज डाल देते हैं पेड़ के अंदर। ये पेड़ की टहनी है, हमने पेड़ लगाया है, उसके अंदर बीज बो दिए, अब ये बीज कहीं ना कहीं तो अंकुरित होंगे। तो इसके लिए हमने तो एक बच्चे को जन्म दे दिया, माता पिता के जिन्स भी आ गए, लेकिन एक समाज ही जो है जो उसकी सिर्फ एक क्षमता प्रदान कर रहा है, केवल क्षमता प्रदान करता है। ये केवल एक उसको बीज डाल दिए, उसने उस बच्चे को जन्म दे दिया और उसको मतलब जो है जो एटिकेट्स है, मतलब जो भी चीज उसकी जीन्स है या गुण है या उसकी विशेषता है या उसकी क्षमता है, बाद में वह समाज में जाकर उसमें क्या डाली जाती है, मिट्टी डाला जाता है। ये मिट्टी डाल दी उसके ऊपर और फिर पानी डाल दिया, इस तरीके से वाटरिंग कर दी, और वाटरिंग करके वह धूप लगी, सूरज की रोशनी लगी, तब जाके वो पेड़ यानी कि एक बच्चा पनपता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये वाला ले लिया। मिट्टी, पानी और धूप की तरह क्षमता को विकसित करता है, कौन करता है, इन्वायरमेंट। इसी तरीके से हम यह कह सकते हैं, जब एक बच्चे का जन्म होता है, उसने जो भी अपने परिवार से जेनेटिक मिला है, जो भी चीज मिली है उस बच्चे को, वो बाद में जाकर उसमें जो जो चेंजेस होंगे वो उसको समाज से मिलेंगे, उसके व्यवहार में, उसकी भाषा में, उसके रीति रिवाज में, उसके कल्चर में, उसकी शिक्षा में, ठीक है। और उसके पीयर ग्रुप जो कहते हैं, जिसमें जब सबसे ज्यादा रोल होता है, जब एक एज में आ जाता है तो बच्चे को पीयर ग्रुप से अपनी बातें शेयर करता है, तो वो कहीं ना कहीं समाज से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उसे वातावरण ऐसा मिल रहा है कि वो अपनी बातें एक दूसरे से, अपने पेरेंट्स से इतना शेयर नहीं करता जितने कि पीयर ग्रुप से यानी कि अपने फ्रेंड से शेयर करता है। ये हाई होप सो आपको हेरिडिटी और इन्वायरमेंट वाला टॉपिक, इसमें सिर्फ मैंने अभी अर्थ समझाया, दोनों का डिफरेंस समझाया है, होता क्या है। अगली नेक्स्ट क्लास में मैं इसके प्रभाव बताऊंगी, इसमें प्रभाव होते हैं। और कुछ एक थ्योरी है जिसको बहुत जरूरी पढ़ना है, जिसको हम कहते हैं थ्योरी भी बोल सकते हैं, उस थ्योरी को हम पढ़ेंगे और उस थ्योरी में हम समझेंगे किस प्रकार उस थ्योरी के माध्यम से, जिसमें एक ही थ्योरी है जिसमें मटर के दानों की थ्योरी दी है, मेंटल ने दी है, और भी एक दो थ्योरी है जिसमें हमें बीज वाली थ्योरी जो मैंने अभी एग्जांपल लिया वो भी थ्योरी है। इसमें से एक दो थ्योरी है वो पढ़ेंगे, एंड देन उसके बाद एक नेचर और नर्चर है। ये दोनों क्या कहे जाते हैं, है तो नाम इनका, इसको हम बोलते हैं नेचर, जो नेचुरल चीजों से हमें चीजें प्राप्त होती है। नेचर होता है जो हमें नेचुरल चीजों से नहीं प्राप्त होती, वो खुद ही हम समाज में रहकर चीजें सीखते हैं। दोनों का रोल जब अगर साथ में होगा, याद रखिए, दोनों का रोल अगर साथ में होगा तो ही विकास हो सकता है। अदरवाइज आप ये सोचो ये नहीं है, सपोज ये जेनेटिक बच्चा हो गया, उसको समाज में वो एटिकेट्स नहीं मिले, व्यवहार नहीं मिले, उसको शिक्षा नहीं मिली, तो वो कैसे बच्चा विकसित हो सकता है आगे जाके, नहीं। तो इसलिए दोनों का ही 50-50% इंक्लूडिंग होती है। अगर दोनों 50-50% नहीं है, वह एक दूसरे पर निर्भर है। कहने का अभिप्राय है, अगर बच्चे का आनुवांशिक रूप से जन्म हो गया है तो वो विकास पर निर्भर है। विकास के बिना अनुवांशिकता नहीं हो सकती, अनुवांशिकता के बिना एक दूसरे के बिल्कुल ही निर्भर है, कैसे कहते हैं, गुथे हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बता दिया, इतना ही। ये अगली क्लास में हम डिटेल में समझेंगे। आई होप सो ये क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये क्लास समझ में आई है तो हम नेक्स्ट क्लास जरूर देखना, और इससे पहले की वीडियो भी आप देख सकते हैं। अगर नहीं देखिए, फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो इससे पहले की यूट्यूब की जो जितनी भी वीडियो है CDP की, मैं लिंक में दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, ताकि फ्री में वीडियो है, मैं इसमें कोई भी चार्जेस नहीं दे रही, बस आपको फ्री में ही नोट्स दे रही हूँ। जो भी कंटेंट करा रही हूँ वो मैं साथ के साथ PDF में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप मेरा PDF में पढ़ सकते हैं खुद में। आपको कंसेप्ट समझ में आने चाहिए, क्वेश्चन समझ में आने चाहिए, आप आसानी से पेपर आसानी से 29 आराम से CDP में ला सकते हो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है। आई होप सो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।